सबसे पहले तो आप मुझे एशियन मार्केट दिखाइएगा, और जब मैं एशियन मार्केट की बात करूँ ना, आप अगली बार से ना कॉस्पी और ताइवान को आप एक साथ रखा करें, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट हमारी मार्केट है एल्गो के हिसाब से, ठीक है। कॉस्पी 6% नीचे, ठीक है। पता कल मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ सुन रहा था, कॉस्पी में इतनी बड़ी रैली के बाद भी कॉस्पी का पी 6 टाइम्स का है, और उनकी अर्निंग्स ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन हमारी मार्केट के मुकाबले 20 गुना है। सैमसंग ने एक साल में इतना प्रॉफिट दिया जो पिछले 40 साल से दे रहा है, फिर क्यों कॉस्पी नीचे है? क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि आपने बहुत जल्दी बहुत कुछ पचा लिया है, इस वजह से, ठीक है। तो खैर ये जो भी है, जब इस तरीके के मूव्स आते हैं ना, ये हमारे लिए थोड़ा सा एल्गो पॉजिटिव, हमारे लिए सबसे ज़्यादा पैसा तो यही बाजार लेके गए थे, हमसे खींच कर लेकर गए थे, ठीक है। खैर एनीवे, अब आते हैं हम आज के बाकी क्यूज़ पर। आज है निफ्टी की वीकली ऑप्शंस के एक्सपायरी का दिन। हम ट्रेंड में हैं भले ही, लेकिन फिर भी जब वीकली एक्सपायरी का दिन होता है तो मैं थोड़ा सा ऑप्शन राइटर्स की जो रेंज है ना, उसको थोड़ा सा रिस्पेक्ट देता हूँ आशीष, और वो रेंज इस समय है करीब करीब 24,325 से 24,575, नीचे में 24,325, ऊपर में 24,575। ये ऑप्शंस की एक रेंज है, एक 240 पॉइंट के करीब की रेंज है, 1% की। निफ्टी में एक्सपायरी वाले दिन यही होता है, सिंपल चीज़ है। सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग 24,500 पर हुई है, सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग 24,400 पर हुई है। आप दोनों के प्रीमियम को जोड़ दें, अगर आपने दोनों बेचे हैं तो ये वो पेन पॉइंट है जिसके ऊपर या नीचे निकला तब आप पेन में आएंगे। अदरवाइज इन लेवल्स के बीच में अगर एक्सपायरी हो गई तो आप प्रॉफिट में रहेंगे। तो इस वजह से ये एक ऑप्शन की रेंज है। तो अगर आपके पास आज की कॉल्स हैं तो आप चाहें तो एक बार 24,575 पर मुनाफा वसूली कर लें एक बार के लिए, ठीक है। उसके बाद में री एंट्री करने को मिले तो वो अलग बात है, लेकिन आज की हैं तो। लेकिन अगर मंथ एंड की हैं, जो कि एक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक व्यू रहा है हमारा, तो आप एक 24,400 का एक स्टॉप लॉस लगा दें, एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ये देखिए कॉल 579 पर आ गई है, आई थिंक उस दिन 250 260 पर थी, ठीक है। खैर एनीवे, तो ये एक चीज़ आप कर सकते हैं। अब आप कहेंगे 24,400 क्यों? क्योंकि देखिए कल का लो बहुत पीछे है, 24,271। अगर आप एक एग्रेसिव ट्रेडर आप वो भी रख सकते हैं, लेकिन उसमें ये ना हो जाए कि वो हिट होके फिर बहुत नीचे आ जाए, फिर आपको लगे कि ये तो बहुत ज़्यादा पीछे रह गया। तो इसके लिए थोड़ा सा चाहें तो उसको आप उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, या 24,350 के करीब ला सकते हैं बेसिकली, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर रखें सिस्टम में। आज कई कंपनियों के फिर से Q1 अपडेट आए हैं। टाइटन के Q1 अपडेट शानदार हैं मेरे ख्याल से। मेरे पिछले 20 साल 25 साल के करियर में अगर मैं कोई एक कंपनी के बारे में कह सकता हूँ कि बाय एंड होल्ड फॉर एवर है, वो टाइटन रही है। अगर आप देखेंगे जितनी बार लोगों ने इसके ऊपर डाउट जाहिर किए हैं, उतनी बार इसने फिर आउट परफॉर्म किया है। ये 12 महीने का चार्ट है, 5 साल का चार्ट रख दीजिएगा इसका। 20 साल का हमारे पास होगा नहीं, वो आप गूगल कर लें, वो गूगल में दिखा देगा आपको। ये 5 साल का चार्ट है, कंसिस्टेंटली वेल्थ क्रिएट की है इसने। ट्रेंड के Q1 अपडेट अच्छे नहीं है लेकिन, और ट्रेंड के साथ दिक्कत क्या है, ट्रेंड का 1 महीने का चार्ट रखिएगा, ट्रेंड करीब करीब 20-22% चल चुका है, 20% चल चुका है। आज ट्रेंड गिरेगा, गिरना चाहिए मतलब, ठीक है, क्योंकि अपडेट थोड़े से फीके हैं यहाँ पर। जुबिलेंट के भी अपडेट थोड़े से मिक्स्ड है, लेकिन उसको मैंने बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी अभी के लिए, बाद में बिग स्टॉक में देखेंगे उसको। डॉलर इंडेक्स और कच्चा तेल वहीं पर है जहाँ पर कल थे हम, वहाँ से कोई बहुत बड़ा क्यों नहीं है। 18 मई के बाद पहली बार FIIs ने बैक टू बैक कैश बाइंग की। ये मतलब हम तो नॉर्मली सेलिंग देखते थे ना, बैक टू बैक बाइंग 18 मई के बाद पहली बार हुई है। लॉन्ग शॉर्ट रेशो उनका फिर से 10% के ऊपर आया है, जो 9% तक पहुंच गया था, और 3 दिनों में FIIs ने करीब करीब 19,000 शॉर्ट कवर किए हैं। एक रिस्क है, निफ्टी का पुट कॉल रेशो जो है ना, वो ओवरबॉट हो गया है। अब हम 1.38 पर आ गए हैं, थोड़ा ओवरबॉट है, एक्सट्रीम ओवरबॉट जोन में नहीं है, लेकिन आज एक्सपायरी है तो वो भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि आप ज़्यादातर जो PCR है ना, वो नियर वीक के एक्सपायरी की वजह से होता है, तो ये अपने आप नीचे आ जाएगा। उसके बाद इंडिया विक्स अभी भी हमारे कंफर्ट जोन में अगर आप देखें, और जब तक ये 10 के नीचे नहीं जाता तब तक ठीक है। मतलब ये अगर 10 से 12 के बीच में रहे ना, वो बेस्ट है हमारे लिए। 10 के नीचे आएगा तो कॉम्प्लेसेंसी आ जाएगी, वो भी नहीं करना है हमको, ठीक है। और एक रिस्क है अब हमारा डॉलर रुपए का, क्योंकि ये सिंक में नहीं है। जिस तरीके की मार्केट रैली हुई है, FI की बाइंग हुई है, अब तक डॉलर रुपये को 93 94 पे आ जाना चाहिए था, आया भी था, बीच में 94.16 तक आया भी था। वो 94.16 से जिस तरीके से वापस 95.39 पर आया है, वो FCNR डिपॉजिट्स वगैरह इतने स्टेप्स लिए गए, उसके बावजूद उतना इम्पैक्ट नहीं है करेंसी पर जितना होना चाहिए था, ठीक है। ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि एक रिस्क है। और एक और रिस्क बताऊं मैं आपको, पिछले 2-3 दिन से आपकी कंप्लेन जरूर रही होगी कि सर निफ्टी चल रहा है, मेरा पोर्टफोलियो ने चलना बंद कर दिया। उससे पहले निफ्टी नहीं चल रहा था लेकिन मेरा पोर्टफोलियो चल रहा था, अभी उल्टा हो गया है। अभी ये रैली थोड़ी सी नैरो हो गई है, लार्ज कैप चल रहे हैं,
अगर आप देखें कल कल क्या हुआ है, बेसिकली कल एचडीएफसी बैंक चला है। अगर आप कल का मूव देखें, कल मार्केट की रैली को सबसे ज़्यादा किसने सपोर्ट किया, एचडीएफसी बैंक ने कल, और वो देखिए 3.5% के करीब चला। तो उस वजह से तो ये एक बस हल्का सा एक रिस्क फैक्टर है मार्केट के लिए, लेकिन खैर रिस्क फैक्टर भी होने जरूरी है।